जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है वहाँ पे बहुसंख्यक नहीं रह सकता। 100 हिंदुओं के मकान है, एक मुसलमान आराम से रह लेगा आके। अगर 100 मुसलमानों के मकान है तो एक हिंदू वहाँ नहीं रह सकता। तौकीर रजा ने क्या कहा, हम गृहयुद्ध छेड़ देंगे, हम मार देंगे इस प्रशासन को भी। जहाँ तुम्हारी पॉपुलेशन कम हुई तुम्हारा पूरा सफाया होगा। अगर वक्त बोर्ड का कोई आवाज उठाएगा वक्त बोर्ड के लिए, उसका डंडा भी उसको सूड़ने का टाइम आ चुका अब। मोदी सरकार क्या कहती है, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी। कांग्रेस ही पाकिस्तान की बी टीम है। कांग्रेस ही इस देश का बंटवारा करना चाहती है। कांग्रेस ही मुस्लिम तुष्टीकरण करती है कि इस देश में कांग्रेस अगर आ गई तो देश का पाकिस्तान बनना निश्चित है। सर अब दिल्ली एनसीआर में देखते होंगे, पास का ही एक जगह है कैराना, वहाँ पलायन हुआ। दिल्ली में कितनी ही जगह है जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन होगी जिन्हें मिनी पाकिस्तान तक कहा जाता है। आपने शाहीन बाग देखा होगा, आपने देखा होगा ताहिर हुसैन वाले जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे, दीपक शर्मा को मार दिया था। ये है पलायन। जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे बहुसंख्यक नहीं रह सकता। जहाँ पे ये बहुसंख्यक हो गए वहाँ अल्पसंख्यक बना के रहने ही नहीं देते। 8वें दर्जे का नागरिक हो गया हिंदू, वक्फ बोर्ड के जैसे कानून उसकी जमीनों पे कब्जे कर करके उस पर थोपे जा रहे हैं, उसके धार्मिक स्थलों पे कब्जे किए जा रहे हैं। तो समझना पड़ेगा, इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है कि एक युवा की हत्या हो गई। किस वजह से? कि लड़की से वो बात कर रहा था। उसकी हत्या इस वजह से हो गई कि अल्पसंख्यक जो है वो दिखावटी है। ये दूसरे को अल्पसंख्यक बना के पाकिस्तान ले लेते हैं 98% वोट दे करके। आपको पता होगा अभी विधानसभा सत्र चल रहा था उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पे प्रताप नगर या प्रताप जगह से वो आते हैं राजा भैया, उन्होंने अखिलेश यादव के बयान का जवाब देते हुए कहा था कि गंगा यमुनी तहजीब सिर्फ दिखावटी है। मंदिर के ऊपर तुमने कुछ गुम्बद बना दिया और उसे अपना कब्जा कह दिया, यही तो कब्जा हो रहा है। तौकीर रजा ने क्या कहा, हम गृहयुद्ध छेड़ देंगे, हम मार देंगे इस प्रशासन को भी। अगर कोई हमारे घर की तरफ कुछ करेगा तो हम कार्रवाई कर देंगे। सर ये क्या है, क्यों? हमें है बस समझनी होगी मोहित जी कि आखिर पलायन कब तक। ये इस देश की जनता को जगाने के लिए कि भाई तो जहाँ तुम्हारी पॉपुलेशन कम हुई तुम्हारा पूरा सफाया होगा। देखिए दिल्ली दंगा प्रायोजित था शाहीन बाग के बाद, जो उन्होंने कोल दिया, पीएफआई उसके पीछे था। तो आपने अभी देखा होगा डीएम का बयान हल्द्वानी में, उन्होंने कहा पत्थर थे ही नहीं, एक दिन पहले पत्थर कैसे आ गए। वहाँ महिला पुलिस वालों को, महिला पुलिस कर्मियों को मारा, पुरुष पुलिस कर्मियों को मारा। और सबसे बड़ी बात, पुष्कर सिंह धामी पे आरोप लगाया गया जबकि वो कोर्ट के निर्देश पे काम हो रहा था, अवैध मदरसा चल रहा था, सरकारी जमीन पे कब्जा हो गया था। और एक बात हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। आपको पता है जंगलों की जमीन पे आप कब्जा नहीं कर सकते, वहाँ पे मजारे बनी हुई थी, अंदर से कुछ नहीं निकला। 3000 मजारे तोड़ चुके हैं। उत्तराखंड में कितनी बड़ी एक साजिश के तहत वहाँ पे लैंड जिहाद चल रहा था। वक्फ बोर्ड अपना बोर्ड गाड़ देता है। सर मैं बार बार कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड खत्म करना जरूरी है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। बोर्ड बनाया भी तो सरकार ने था, कांग्रेस ने बनाया था मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। मोदी सरकार क्या कहती है, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी। हमें समझना पड़ेगा ये लोग वक्फ बोर्ड के अलावा हलाल सर्टिफिकेशन बना के दिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के दिया, मदरसों को फंडिंग की, यहाँ तक कि हज सब्सिडी दी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जो कि हिंदुओं के लिए कभी करी नहीं, ना सिखों के लिए ना ईसाइयों के लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नॉट ऑल इंडिया हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड। एक भी ऑल इंडिया सिख पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक साजिश के तहत हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस सरकार आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र बनाने वाली थी और साजिश कर रही थी, क्योंकि वो कम्युनिटी एक मुश्त वोट डालती है, इसीलिए उनको हमें टारगेट किया जा रहा था और उन्हें खुश किया जा रहा है। आप समझो ये फिर एक और बंटवारा कर लेंगे। पाकिस्तान इस देश में बढ़ गया, बांग्लादेश बढ़ गया, अफगानिस्तान से पलायन करके हमारे यहाँ के लोगों को यहाँ। कांग्रेस के सांसद ने कहा तो था क्या कि साउथ इंडिया को अलग कर दो। कांग्रेस सांसद ने इसलिए कहा है, वो कह रहे हैं वहाँ टैक्स जो देते हैं दक्षिण भारत के कर्नाटक के लोग, वो नॉर्थ के लोग खा जाते हैं। बताइए कितनी बड़ी बात है ये। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो सत्य साबित हो जाता है। ये देश को बांटना चाहते हैं, देश में ही अलग देश बनाना चाहते हैं, फिर इनके वो नारे सच हो जाते हैं, कर्नाटक मांगे आज़ादी। हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस ही पाकिस्तान की बी टीम है।
कांग्रेस ही देश का बंटवारा करना चाहती है, कांग्रेस ही मुस्लिम तुष्टीकरण करती है और मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे कांग्रेसी ये भूल जाते हैं कि तेलंगाना में इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा अलग हॉस्पिटल बनेगा, मुस्लिमों का स्कूल अलग बनेगा, आईटी पार्क अलग बनेगा। सर ये देश को बंटवारा ही तो है, आप इनको प्रिविलेज दे दोगे इतनी, फिर कहाँ रह गया सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब कोई रोड बन रही है तो पर्सनली सिर्फ हिंदुओं के लिए थोड़ी बन रही है। मोदी सरकार में घर दिए जा रहे हैं 4 करोड़ लोगों को, तो मुसलमानों को भी मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी वो भी है, आयुष्मान कार्ड के वो भी है। सबसे ज्यादा कोरोना और कोरोना काल में 2 वैक्सीन लगी, जाति पूछ के धर्म पूछ के थोड़ी हुआ। तो हमें समझना पड़ेगा कि तो आरोप लग गया था कि मोदी जी लेके आए हैं कोरोना। अब तो वही लगाने दो। अब चाइना में फैला हुआ है, अभी तक भी कोरोना वो समेट नहीं पाए, लेकिन हमारे यहाँ की वैक्सीन सक्सेसफुल हो गई। और हमारे यहाँ का इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा है कि हम लोग गरम मसाले खाते, लहसुन खाते, प्याज खाते, ये सब चीज़ों से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ी रही और हम बचे रहे। पूरी दुनिया में अगर पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो सबसे कम मृत्यु दर भारत की रही। तो यह मोदी सरकार की सफलता है। 2 स्वदेशी वैक्सीन, कोवैक्सीन बनाना, ये मोदी सरकार की सफलता है। हमें समझना पड़ेगा कि इस देश में कांग्रेस अगर आ गई तो देश का पाकिस्तान बनना निश्चित है, देश का बंटवारा होना निश्चित है। हमें यह बात समझनी पड़ेगी। और अगर मोदी सरकार रही तो हम अफगानिस्तान भी कब्जा कर लेंगे, पाकिस्तान भी कब्जा कर लेंगे, बांग्लादेश भी कब्जा कर लेंगे, भारत को फिर से अखंड भारत बना लेंगे और घर वापसी भी करवा लेंगे। ये जो लोग हैं अनपढ़ गंवार, इनको भी सुधार देंगे। अब खत्म। अब हमने आज जो मूवी देखने के बाद लगा ना, अब सब खत्म। अब वक्त बोर्ड को टाइम आ चुका, वक्त बोर्ड का झंडा और डंडा उखाड़ के फेंकने का। अगर वक्त बोर्ड का कोई आवाज उठाएगा वक्त बोर्ड के लिए, उसका डंडा भी उसको सूड़ने का टाइम आ चुका। अब सीधा बस एक ही बात रहेगी सरकार से, तुम इस बिल को पास करो कि वक्त बोर्ड खत्म करना है। हम तुम्हारी सपोर्ट में खड़े हैं, पूरे 100 के 100 करोड़ हिंदू तुम्हारी सपोर्ट में खड़े हैं। तो वक्त बोर्ड बनाने वाले तो सरकारी थे, वो चूतिया सरकार थी ना पहले, वो बनाती थी। ये सरकार तो आपको पता चेंज है, ये सरकार उन चीजों को खत्म कर रही है। अगर तुम्हारे घर पे कोई कब्जा कर लेता था, उन चीजों को खत्म कर रही है कि आके वक्त बोर्ड का झंडा लगा दिया, उन चीजों को खत्म कर रही है। और खासकर इस मूवी में एक चीज दिखाई गई है भाई साहब, कि मूवी देखने के बाद इंसान को पता चलता कि हाँ ये सच्चाई है। अगर तुम 100 हिंदुओं के मकान है, एक मुसलमान आराम से रह लेगा आके। अगर 100 मुसलमानों के मकान है तो एक हिंदू वहां नहीं रह सकता। ये खासकर ये आज की बात है।